अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंस सेट को। डियर स्टूडेंट, मैं इस सेट को एक लाडला और छोटा सेट कहता हूं। छोटा क्यों है और लाडला क्यों है? छोटा इसलिए है कि ये बेसिकली किसी बड़े सेट का पार्ट होता है, यानी उसका हिस्सा होता है। और ये लाडला क्यों है? डियर स्टूडेंट, ये सेट कहता है मैं डेंस तब ही बनूंगा या मैं डेंस तब ही कहलाऊंगा जब मेरा ताल्लुक किसी बड़े सेट के साथ हो। यानी यूं कह लें, ये एक छोटा और मासूम सा सेट है जो कि अपना ताल्लुक अपने से बड़े क्या बल्कि सबसे बड़े सेट के साथ बनाता है। क्या मतलब है इस बात का? पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको इस बात का मतलब कि ये छोटा और लाडला और बड़ा ही मासूम सा सेट क्यों है एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। लेट्स सी। इसकी डेफिनेशन है डेंस सेट। क्या डेफिनेशन है इसकी? डियर स्टूडेंट, लेट करें, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी ए non-empty set. Let ta be a topology on X. A subset A of X is called dense set if A closure is equal to X। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? हमें यह कहा जा रहा है, फर्ज करें कि हमारे पास कोई X नॉन एम्प्टी सेट है और टा उस पर कोई टोपोलॉजी भी है। अब उसका कोई सा सबसेट, किसका? नॉन एम्प्टी सेट X का, यानी कि X का कोई भी सेट जिसका क्लोजर कंप्लीट सेट हो, हम कहेंगे कि उस सेट को वो डेंस सेट है। देख लें कितना मासूम है। इतना मासूम है, खुद के बारे में बता रहा है कि मैं कोई सा सबसेट हूं, यानी ये कोई सा पार्ट भी हो सकता है X का, लेकिन अपनी शर्त ये रख रहा है, अपनी कंडीशन ये बता रहा है कि मेरा क्लोजर सिर्फ और सिर्फ अगर कंप्लीट सेट होगा तब तो मैं डेंस हूं, अदरवाइज डेंस नहीं हूं। तो हम पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट एक्स हमारे पास है, ये एग्जांपल है इसकी। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए बी और सी, सपोज दैट, ठीक है। हमारे पास एक कोई टोपोलॉजी है टा। क्या होगी टोपोलॉजी? टोपोलॉजी है हमारे पास फाई बी सी, और बल्कि हम यूं कर लेते हैं, हमारे पास एक टोपोलॉजी है फाई ए और एक्स की। ओके, हमें यह कहा जाता है कि ए हमारे पास सेट है ए। बताएं क्या ये डेंस होगा या नहीं होगा? डियर स्टूडेंट, ये डेंस तब होगा अगर इसका क्लोजर कंप्लीट सेट हो तो। अब क्लोजर क्या होता है? अगर आपने क्लोजर के बारे में नहीं सीखा तो मेरा लेक्चर डिटेल में अवेलेबल है कि क्लोजर सेट कौन सा होता है। लेक्चर नंबर 32 में मैंने डिटेल में बताया था कि क्लोजर सेट क्या होता है और उसके कंडीशंस भी सारी मैंने बताई हुई है। डियर स्टूडेंट, ऐसे सेट को क्लोजर सेट कहते हैं जिसका आप पहले क्लोज सेट लें, यानी कि टोपोलॉजी की मदद से ओपन सेट की मदद से आप क्लोज सेट लेंगे। अब वो क्लोज्ड सेट जिसमें आपका ये सेट कंटेन करेगा, पहले आप वो लेंगे और फिर उन तमाम सेट में से जो सबसे छोटा क्लोज्ड सुपर सेट होगा उसको हम क्लोजर ऑफ गिवन सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसके क्लोज सेट कौन से होंगे? अब देखें स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट क्लोज की बात की। जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं ना, हम इनको ओपन कहते होते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके क्लोज सेट कौन से होंगे? एक तो आ जाएगा फाई, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें ना फाई का कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास एक्स आ जाएगा, तो आप एक्स का कंप्लीमेंट लेते तो फाई आ जाएगा, और ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बी और सी। ओके, अब देखिए हमने देखना है इसका क्लोजर। पहले हमने क्लोज सेट निकाले। क्लोज सेट
अब आप देखें कि कौन से क्लोज सेट हैं जिसमें ये वाला एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो वो हमारे पास एक ही क्लोज सेट आ रहा है X। तो क्लोज सेट्स ऑफ A इज X। अब ये क्लोज सेट है, आपके पास जितने भी क्लोज सेट बनते हैं उनमें से आप जितने भी क्लोज सेट बनते हैं आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन में आपके पास जवाब आता है वो बेसिकली क्लोजर होता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे क्लोजर की बात करें तो ए क्लोजर भी बेसिकली X आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यही एक ही सेट है जो कि क्लोज भी है, और अगर आप इसका इंटरसेक्शन एक सेट का क्या लेना है वही खुद का खुद आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोजर होगा। अब ये जो सेट है ए, ये छोटा सा मासूम सा सेट, इसने देखिए बड़े सेट के साथ रिलेशन बना लिया, ये बड़े सेट के इक्वल आ गया बेसिकली। अब आप कहेंगे कि ये जो छोटा सेट है, ये जो लाडला सा सेट है, ये है डेंस सेट इन X। क्यों? क्योंकि इसने कहा था मैं डेंस तभी बनूंगा अगर मेरा क्लोजर बड़े से बड़ा सेट हो। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टोपोलॉजी है, X है हमारे पास, A B C और D। हमारे पास ता है, कोई टोपोलॉजी है फाई AB AC और AD, और अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो ABC ABC और ABD और ACD और ABC, इन तमामों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास बनेगा ABCD। ओके, ABCD, ये हमारे पास X है। अभी हमारे पास कोई सेट आ गया डियर स्टूडेंट, टोपोलॉजी ये सेट है, ये उस पर टोपोलॉजी। हमें कहा जाता है कि आप मालूम, अभी भी मैं एक और आपको ये एग्जांपल देता हूं, अभी भी हमें कहा जाता है कि आप डेंस निकालें एक सेट का जिसमें एलिमेंट है AB। हमें इसका डेंस निकालना है। अब डियर स्टूडेंट डेंस की हमारे पास क्या बात है, ये डेंस ये कब बनेगा, यानी हमने बताना ये होता है बेसिकली क्या ये सेट डेंस है या नहीं है। डेंस कब होगा? ये डेंस उस सूरत में होगा अगर इसका क्लोजर क्या आ जाएगा, कंप्लीट सेट आ जाएगा। ओके, देखें फॉर एग्जाम्पल हम इसके क्लोज सेट निकाल लेते हैं। ये टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम ओपन कहते हैं, बाकी हम इसके क्लोज सेट निकाल लेते हैं। क्लोज सेट कौन से होंगे? फाई आ जाएगा, AB का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CD, और CD का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे AC का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BD, और AD का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, BC, और ABC का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D, और ABD का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C, और ACD का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B, और ABCD का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास X आ जाएगा। X का कंप्लीमेंट फाई आ गया, बेसिकली फाई का कंप्लीमेंट X होगा और X का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब देखें हमने बताना है क्या ये सेट डेंस है, इज इट अ डेंस सेट। डेंस सेट कब बनेगा? अगर इसका क्लोजर कंप्लीट सेट होगा। पहले हम तो देखते हैं कि इसके क्लोज्ड सबसेट कौन कौन से। देखें क्लोज सबसेट से मुराद ये होगा कि वो कौन कौन से सबसेट हैं जिसमें ये कंटेन कर रहा है, यानी AB सॉरी। अब देखें क्या AB CD में है? नहीं है। BD में है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो वो कौन सा सेट है जिसमें AB लाई कर रहा है, वो है X। अब अगर आप इस अकेला सेट जब आ जाता है वही आपके पास बेसिकली क्लोजर होता है। तो इस A का क्लोजर हमारे पास क्या आया है? क्लोजर है हमारे पास X। अब आप कहेंगे कि ये जो सेट है ना जिसका क्लोजर कंप्लीट सेट आ गया है, आप इसको कह देंगे कि ये सेट हमारा डेंस सेट है। तो डियर स्टूडेंट डेंस सेट हमारे पास कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसका क्लोजर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सेट होगा, तो ऐसे सेट को आप डेंस सेट कह सकते हैं। इसके अलावा अगर उसका कोई क्लोजर आ जाता है तो उस सूरत में वो सेट आपका डेंस सेट नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जाता कि बताएं कि ये जो B है ये डेंस सेट है या नहीं है, यानी आपको ये सिर्फ ये कहा जाता कि आपको ये सेट गिवन है B, मतलब ये जो A है ना इसमें एलिमेंट है सिर्फ B। आप बताएं क्या ये डेंस सेट है या नहीं है।
क्या तरीकाकार होता है, पहले आप इसके सारे क्लोज सेट निकाल लेते, ठीक है, जो टोपोलॉजी गिवन होती। अब हमने इसके क्लोज सेट भी निकाले हुए हैं। अब वो क्लोज सेट जिसमें ये कंटेन कर रहा है, यानी कि इसके इसके सुपर सेट कौन कौन से हैं, देखें, एक तो है हमारे पास बी डी, ओके, दूसरा है बी सी, तीसरा है बी और चौथा है एक्स। यानी कि अगर हम इसके क्लोज सेट्स देखें इस सेट के लिए, तो हमारे पास कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एक्स, एक आ रहा है बी डी, एक आ रहा है बी सी और एक आ रहा है बी। अब ये आपके पास क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं इस सेट के लिए। अच्छा, जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास इस सेट का, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो बी है इसके क्लोज्ड सेट कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया एक्स, बी डी और बी सी और बी। जब आप इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो क्लोजर आएगा ना इसका, वो आ जाएगा अकेला बी। यानी कि इस ए सेट का क्लोजर आएगा बी। तो ये बी जो है बेसिकली एक्स यानी कि कंप्लीट सेट नहीं है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो ए सेट है ना, ये डेंस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डेंस सेट कौन सा सेट होता है। ऐसा सेट जिसका क्लोजर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सेट हो, तो ऐसे सेट को आप डेंस सेट कहेंगे। अदरवाइज क्लोजर और भी आ सकता है, जैसा कि इस सेट का क्लोजर हमारे पास बी आया है, यानी कि कंप्लीट सेट नहीं आया। तो ये सेट जो है जिसका क्लोजर एक्स के अलावा आया है, कोई भी सेट, आप इसको डेंस नहीं कहेंगे। तो ये है डियर स्टूडेंट डेंस सेट की बात। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंस सेट के कुछ क्वेश्चन डील करेंगे और फिर हम इसके थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।